हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको कि अपनी इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे वाजरेक्स के बारे में, और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि अभी इस टाइम पे निश्चल एंड वाजरेक्स की तरफ से क्या अपडेट्स निकल के आ रही है। और इस वीडियो के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वाजरेक्स ने पहले भी झूठ बोला था और अब इस टाइम पे ना यहाँ पर क्या क्या झूठ बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो वाजरेक्स में यहाँ पर क्या झूठ की बात मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जब वाजरेक्स पहले हैक हुआ था, द फर्स्ट टाइम जब वाजरेक्स हैक हुआ था, तब वाजरेक्स ने एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पर बताया था कि ये जो हैक हुई है ये हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ लेमिनल। ठीक है, तो वाजरेक्स की तरफ से सब कुछ सही था, लेकिन लेमिनल की वजह से यहाँ पर एक्सचेंज हैक हुई है। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन रहेगी, जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं, कि एग्जैक्टली लेमिनल है कौन। तो लेमिनल एक यहाँ पर ऐसे कंपनी है जो कस्टोडियन, यहाँ पर जो भी आपके फंड्स है वो फंड्स वो रखती है। अगर आपके पास एक्सचेंज है, आप लेमिनल के पास जाते हो और लेमिनल को बोलते हो कि भाई मेरे पास एक्सचेंज में इतने फंड्स है, उन फंड्स को आप अपने पास स्टोर करके रखो, तो इन दैट केस लेमिनल उन फंड्स को स्टोर करके रखेगी अपने कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो लेमिनल का काम बस यही है कि फंड्स स्टोर करना, दूसरे एक्सचेंजेस के फंड्स स्टोर करके रखना, बस वही काम उनका है। ठीक है, और बाकी मैक्सिमम एक्सचेंजेस ऐसे चीज़ें करती है कि यहाँ पर दूसरा जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने एक्सचेंजेस से, ताकि वो फंड्स सेफ एंड सिक्योर रहे। ठीक है, तो बट यहाँ पर जब पहले हैक हुई थी तब निश्चल ने यही बताया था कि अभी जो हैक हुई है वो हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ लेमिनल। ठीक है, अभी इस टाइम पे लेमिनल क्या बोल रहा है, कल के डेट में भी मैंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस भी की थी, बाकी बहुत कम लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तो इसके लिए मैं अगेन इसके ऊपर आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट डे लेमिनल ने बस यही बताया था कि लेमिनल ने यहाँ पर बताया कि आफ्टर 75 डेज ऑफ हैक, यानी कि ऑलरेडी वाजरेक्स हैक के 75 डेज हो चुके हैं, 75 डेज के बाद लेमिनल ने अभी इस टाइम पे क्या बताया कि वाजरेक्स स्टिल 175 मिलियन यूएसडीटी के आसपास एसेट जो है लेमिनल के ऊपर अभी इस टाइम पे रख रहा है। ठीक है, यानी कि आप ये मान लो कि वाजरेक्स पहले लेमिनल को ब्लेम कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ लेमिनल हमारा हैक हुआ है एक्सचेंज, और अभी इस टाइम पे अगर लेमिनल की वजह से एक्सचेंज हैक हुई है तो वाई यू आर स्टोरिंग 175 मिलियन यूएस डॉलर इन एसेट्स इन लेमिनल। अगर यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस किसी चीज़ के साथ बहुत बुरा होगा ना, तो उस चीज़ के ऊपर मैं दोबारा से वापस नहीं जाऊँगा। बट इन दैट केस वाजरेक्स ने क्या किया है, लेमिनल के ऊपर उन्होंने पहले ब्लेम भी लगाया कि लेमिनल की वजह से हैक हुई है, ये सब वो सब, एंड स्टिल दे वर यूजिंग द लेमिनल सिस्टम, एंड यहाँ पर लेमिनल के ऊपर 175 मिलियन के आसपास एसेट्स रखा हुआ है। जो लेमिनल का जो सीईओ है उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट में ये डिटेल्स में बताया हुआ है, इसको अगर आप रीड आउट करना चाहते हो तो उसका सोर्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके ज़रूर से इसको रीड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 50 मिलियन ऑफ देयर यूजर एसेट्स कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन वॉलेट्स एक्सेस्ड बाय लेमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अभी इस टाइम पे 50 मिलियन के आसपास यूज़र फंड्स ऑलरेडी लेमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, उन फंड्स को भी अभी तक वाजरेक्स ने वापस नहीं ली है। तो यहाँ से ये चीज़ तो हमें पता लगती है कि वाजरेक्स जो लेमिनल के ऊपर ब्लेम कर रहा था कि फॉर द फॉल्ट ऑफ लेमिनल एक्सचेंज हैक हुई है, तो अभी इस टाइम पे ये मुझे लग रहा है ये बिल्कुल भी एक अनवैलिड यहाँ पर एलिगेशन था, क्योंकि अगर सही में लेमिनल की वजह से हैक होती तो वाजरेक्स अभी तक अपने फंड्स लेमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं रखता। ठीक है, तो इसको मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोगों को समझ में नहीं आया है वो इस पर्टिकुलर हाईलाइट पॉइंट को भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ है जिसके कारण मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि यहाँ पर ना झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेमिनल एक्चुअल में है कौन, लेमिनल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। पैसे लोगों ने रखे थे वाजरेक्स के ऊपर, एंड इट्स वाजरेक्स ड्यूटी टू सेव द यूज़र फंड्स। अभी इस टाइम पे ना ही मुझे पता था पहले लेमिनल एग्जैक्टली कौन है, ना ही आपको पता था, किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि एक्सचेंज अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है, और जब भी यूज़र अपने पैसे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लगाता है तो फिर वो एक्सचेंज को ही देखता है, ना कि बैकग्राउंड में कौन बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उस चीज़ के ऊपर कोई भी नहीं देखता है। बट इन दैट केस यहाँ पर वाजरेक्स ने लेमिनल को डायरेक्ट किया, और अभी इस टाइम पे लेमिनल भी यही बोल रहा है कि अगर आप हमारे वजह से हैक हुई है तो स्टिल आपकी 175 मिलियन के आसपास एसेट्स को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रख रहे हो। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। यार यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ना अगर आप डॉट्स को भी कनेक्ट करोगे, अगर प्रीवियस जो ट्वीट्स है निश्चल की, उन ट्वीट्स को जाके भी अगर आप एक बार चेकआउट कर लोगे तो वहाँ से आपको रियलिटी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑलरेडी निश्चल के प्रोफाइल में अगर हम आएंगे तो वज्रेक्स रिलेटेड ऑलरेडी एक एक्सचेंज हैक हुई है जहाँ पर यूजर्स के इतने फंड्स फंसे हुए हैं। इन दैट केस वज्रेक्स कुछ भी अपडेट्स लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रही है। बट अगर आप निश्चल के प्रोफाइल में आओगे तो उनका अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है शार्डियम। तो शार्डियम यहाँ पर काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपने WRX टोकन को भी देखा था, वज्रेक्स का जो नेटिव टोकन था WRX, जिसका प्राइस अभी इस टाइम पे नया अराउंड 90% के आसपास से डाउन चल रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ और एक प्रोजेक्ट ये लेके आ रहा है जिसका नाम है शार्डियम। ठीक है, तो शार्डियम में अगर आप देखो तो मैं यहाँ एक कंपैरिजन आपको दिखाना चाहता हूँ। शार्डियम के ऊपर ना डेली बेसिस में अपडेट्स आते हैं। डेली बेसिस में लास्ट 1 आवर एगो एक अपडेट यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद और भी ऐसे जो अपडेट्स है वो शार्डियम के ऊपर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर रेगुलर बेसिस में अपडेट्स निकल के आ रही है। बट वज्रेक्स में जो कि इतने यूजर्स इम्पैक्ट हुए हैं, इन दैट केस डेली बेसिस में कोई भी अपडेट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर मैं एक्सचेंज की बात करूँ तो Pi42 ये भी उनका ही एक्सचेंज है अकॉर्डिंग टू निश्चल प्रोफाइल। तो इसके ऊपर भी अगर आप देखो तो इसके ऊपर भी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको ये रेगुलर बेसिस में अपडेट्स देते हुए दिख जाएंगे। तो 52 मिनट्स से उन्होंने एक अपडेट प्रोवाइड की है। तो सिमिलर काइंड ऑफ अपडेट्स ना उनके बाकी जितने भी स्टार्टअप्स है, जितने भी कंपनीज है, उनके ऊपर अपडेट्स रेगुलर बेसिस में आ रहे और जो भी उनके ऊपर एंगेजमेंट भी वो अपना सही रख रहे। ठीक है, बट द फॉल्ट विथ वज्रेक्स की जो एक्सचेंज ऑलरेडी हैक हो चुकी है उसके ऊपर अभी इस टाइम पे हमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। तो ये काइंड ऑफ एक हिपोक्रेसी है। एक एक्सचेंज से आपने बहुत अच्छा सा पैसे कमा लिया, एक्सचेंज अभी इस टाइम पे हैक हो गई है, तो अभी इस टाइम पे उस एक्सचेंज के ऊपर आप कोई भी अपना इनपुट नहीं लगा रहे हो, यूज़र के फंड्स को रिकवर करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, बट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द यूजर्स आप अपने दूसरे स्टार्टअप्स के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, उन पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो। तो इट्स टोटली अप टू यू। अभी इस टाइम पे अगर आप अपना टाइम किसी और चीज़ के ऊपर लगा रहे हो तो आप लगा भी सकते हो, बट एटलीस्ट डेली बेसिस में यूजर्स को कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहनी चाहिए, जहाँ पर यूजर्स को भी लगे अच्छा चलो ठीक है एक्सचेंज भी हमारे लिए काम कर रही है। ठीक है, तो बाकी मेरा रिक्वेस्ट बस यही है। और बाकी अगर आप यहाँ पर एडिशनल और भी कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो फिर आपको इंटरनेट में ट्विटर के ऊपर भी और भी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। फॉर नाउ BTC इज कंसोलिडेटिंग नियर अराउंड 67,000 के आसपास प्राइस चल रहा है और BTC के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 67,800। अगर हम इसी पार्टिकुलर जोन से ब्रेकआउट लेंगे, लेट्स सपोज वी हैव टेकन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 68,000 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। तो फॉर BTC मैं अभी इस टाइम पे BTC को लेकर बुलिश हूँ। यहाँ पर जब प्राइस नीचे भी आया है तब भी मैंने आपको बताया था कि BTC को लेकर मैं बुलिश हूँ। हो सकता है कि प्राइस थोड़ा नीचे आया है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ ए गेम जहाँ पर करेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे हिसाब से कंटिन्यूएशन अपवर्ड मूवमेंट हमें BTC में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे मार्क करूँ तो BTC के लिए एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी हमें अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन देखने को मिला था एंड आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस के अंदर एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम हो, विच विल बी 69,200 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ आई एम बुलिश ऑन BTC और मेरे हिसाब से BTC में कंटिन्यूएशन मोमेंटम रहनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी आप क्या सोच रहे हो BTC को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। जितने भी लोग शॉर्ट पोजीशन पे जा रहे हैं अभी इस टाइम पे BTC में, तो मैं रेकमेंड यही करूँगा, इट्स बेटर नॉट टू गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन ऑन BTC। अभी इस टाइम पे यहाँ पर ट्राई करो, जितना हो सके उतना लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो। और बाकी अब इस टाइम पे आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री ले रहे हो तो ऑल्ट्स के ऊपर भी इस टाइम पे एंट्री बन सकती है। ठीक है, तो बाकी बेयरिश मत हो। बाकी अगर आपको लोग बता रहे हैं कि मार्केट नीचे आ जाएगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल होगा, तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस टाइम पे वेट कर लो। और बाकी इस टाइम पे शॉर्ट का कोई भी अपॉर्चुनिटी मैं पर्सनली नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आपका कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।